प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। देखिए, आज आपके बीच लेके आया हूं हाउ टू क्वालिफाई CHSL। किस तरह से हम लोग CHSL का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे 2024 का। आज यही बातें करने वाला हूं आपसे कि आप कैसे क्वालिफाई कर जाओ। और एक बात आपको तो याद ही है कि यदि आप CHSL क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी 50% से ज्यादा तैयारी CGL की हो गई है। तो आज हम जो स्ट्रेटजी ले रहे हैं CHSL की, आप दिमाग में रख सकते हैं कि ये बातें हो रही हैं CGL की भी, और एक CGL के लिए अलग स्ट्रेटजी का भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ज्यादा मजा आए और आपको समझ में आए कि हाउ टू प्रिपेयर 2024 जाने नहीं देना है, आपको क्वालिफाई करना ही है 2024 में। चलिए धीरे धीरे बात करते हैं। यह है हम लोग का कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर SSC 2024 CHSL का। यहां देखिए, जैसा ऑलरेडी SSC ने अनाउंस किया है, ये जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी का जो 10+2 CHSL का जो एग्जाम है 2024 का, टियर 1 का एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी दिया हुआ है आपको जून और जुलाई में, लेकिन आपको डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 2 अप्रैल 2024 को एडवर्टीजमेंट आ जाएगा कि आपका फॉर्म निकल गया। ट्यूसडे का दिन है, दिन भी याद रखिएगा। और इसके बाद 1 मई 2024 वेंसडे ये लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास 1 महीना का करीब करीब टाइम है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको शुरू में ही फॉर्म फिलअप कर देना है और एग्जाम का डेट है जून जुलाई 2024। तो अगर आज से बात करें, देन यू हैव ओनली 6 मंथ टू क्वालिफाई करने के लिए आपको 6 महीने की आवश्यकता है। लग जाइए आज से, मैं धीरे धीरे आपको स्ट्रेटजी दूंगा। यहां देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है और कैसे कैसे हम लोग यहां पर देखते हैं और तैयारी करते हैं। एग्जाम का नाम तो आपको पता ही है, CHSL। टियर 1 का जो एग्जाम होगा उसका डेट मैंने बताया आपको जून और जुलाई 2024। मोड ऑफ एग्जाम आपको पता है, ऑनलाइन ही ये एग्जाम होना है। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग के बारे में ध्यान दीजिएगा, आगे बताऊंगा। 0.5 मार्क्स कटेगा टियर 1 में और टियर 2 में नंबर कटेगा 1। सिलेक्शन प्रोसेस टियर 1 टियर 2 के थ्रू होकर जाना है। ये SSC का वेबसाइट दे दिया हूं आपके लिए। अब हमको समझना है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, आप किसी युद्ध में जा रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, कैसे करना है, दौड़ गए कहीं, अगर युद्ध हो रहा है आप दौड़ गए, दौड़ने से नहीं होगा। आपको अपना अस्त्र शस्त्र और सुरक्षा कवच लेके जाना होगा। वही है एग्जाम का पैटर्न। ये जो युद्ध होने वाला है CHSL का, जहां पे जाकर आपको फाइट करना है, अपने कैरियर को बनाना है, वहां आपको जानना है हाउ टू फाइट। धीरे धीरे बात करते हैं इसकी हम लोग। टियर 1 में क्या क्या होता है, पहले प्यारे बच्चों आप ये देख लें। टियर 1 2 फेज में एग्जाम होगा, मैंने बता दिया आपको, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड, मैंने कहा ऑनलाइन एग्जाम में। और यहां पर देखिए, ये है उसका सिलेबस, क्या क्या क्वेश्चन होगा, बड़े ध्यान से आप यहां देखेंगे। टियर 1 में होगा जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग का ये पेपर है। और इसमें क्या क्या होता है, 25 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स कितना रहेगा, 50, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस जीके है आपका, जनरल अवेयरनेस, जहां पर करंट भी कुछ जीके होता है, स्टैटिक होता है। धीरे धीरे हम बात करेंगे इसकी। यहां भी है 25 क्वेश्चन, इट विल कैरी 2 मार्क्स, मीन्स 50-50 यहां हम देख रहे हैं। और ध्यान रखना है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स है, 2 नंबर। इसमें से कहा गया है कि 0.05 यानी कि 0.05 यदि एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो नंबर कट जाता है, यानी कि 4 पर 1 नंबर कट जाएगा, 1/4 कट रहा है। क्लियर? 0.5 नंबर कट रहा है, इसका मतलब है कि 4 पर हमारा 1 नंबर कट जा रहा है, इसलिए लिख दिया 1/4। ठीक उस तरह अगर मैथ्स की बात करेंगे, जो कि अर्थमेटिक स्किल के ऊपर बेस्ड है, यहां भी क्वेश्चन करी 2 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50, 25। यहां भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में 2 मार्क्स है, 50। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 60 मिनट दिया हुआ है समय। और 80 मिनट है किसके लिए, PWD के लिए, फिजिकली जो चैलेंज हैं उनके लिए है। ठीक है, तो यहां बात हो गई रीजनिंग की, जीके की, मैथ्स की और इंग्लिश की। तो ये था हमारा टियर 1, जहां पे आपको आकर मैक्सिमम नंबर लाकर क्वालिफाई करना है। और ध्यान रखना है कि 4 नंबर
कब मिलेगा? जब 4 सही रहेगा। 4 में अगर एक गलती हो गया यानी कि 1 नंबर आपका कट गया, 1/4 मार्क्स कटता है। टीयर 2 की बात करते हैं। जो कैंडिडेट हमारा टीयर 1 क्वालिफाई करेगा मैक्सिमम मार्क्स लाकर, वो फिर एग्जाम देगा टीयर 2 का। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टेस्ट इसका होगा। इसमें कितना सेक्शन होता है ध्यान दीजिएगा। फिर टाइपिंग टेस्ट भी होता है। कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन, अभी समझाऊंगा आपको। और ईच सेक्शन हैविंग 2 मॉडल्स। इसमें क्या क्या मॉडल है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यहां हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सेक्शन 1 मैंने बताया आपको कि प्रत्येक सेक्शन में 2-2 मॉडल हैं। तो सेक्शन 1 का 2 मॉडल क्या है? मॉडल 1, मॉडल 2। मॉडल 1 में है मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथ्स में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, अर्थमेटिक है, कुछ पोर्शन आपका एडवांस का भी है, धीरे धीरे बात करूंगा। और क्वेश्चन कितना रहेगा? ओनली 30। क्वेश्चन कितने हैं? 30 क्वेश्चन यहां पर आपको मिल रहे हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है। यहां पर अगर हम देख रहे हैं मॉडल 2 में रीजनिंग है, यानी कि सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग है, और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स या लिखा हुआ है। दोनों मिलाकर हो गया 60, 180 मार्क्स हो गया। और टाइम कितना रहेगा आपके लिए? 1 आवर। 1 आवर मीन 60 मिनट। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि अगर एक क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन में 0.33 मार्क्स कटेगा, जिसको कहते हैं हम लोग 3 पर 1। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 2। यहां पर भी आपका 2 मॉडल है। क्या है? मॉडल 1 और मॉडल 2। मॉडल 1 में क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और 2 में क्या है? जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग जीएस कहते हैं। जनरल स्टडी भी पढ़ना है, उसमें आपको करेंट भी पढ़ना है, ये सारा मिलाकर। लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। इंग्लिश में है 40 मार्क्स, यानी कि यदि आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि इंग्लिश में ज़्यादा नंबर रहता है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स रहता है। और जनरल अवेयरनेस में कितना है? 20 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। दैट मीन्स कि ये दोनों मिलाकर भी हो गया 60, 180 मार्क्स हो गया। और रॉन्ग में वही 0.33 मार्क्स कट जाएगा। एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो 3 में 1 नंबर कट जाएगा। और ये भी एग्जाम होता है आपका 1 आवर का। इसके बाद तीसरा सेक्शन भी है, वह है मॉडल 1 में क्या है? कंप्यूटर नॉलेज मॉडल। कंप्यूटर का नॉलेज भी चेक किया जाएगा आपका कि आपको है कि नहीं। आप जब आरआरबी का एग्जाम देते हैं बच्चों, रीजनल रूरल बैंक का, वहां पर भी आपको आता है ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कितना रहेगा? 15। ये ओनली क्वालिफाइंग है। और 15 × 3 यानी कि 45 मार्क्स। टाइम है 15 मिनट। और सेकंड उसका क्या है? मॉडल 2 में क्या है? स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में क्या है प्यारे बच्चों? तो ध्यान से देखेंगे आप। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है? स्किल टेस्ट होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और एलडीसी के लिए और जेएसए के लिए क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट। और दोनों के लिए समय रहेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट और एलडीसी जेएसए के लिए टाइम कितना रहेगा? 10 मिनट। तो ये बातें थी सिलेबस की क्या क्या है। लेकिन हम तैयारी कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये हमको देखना है कि हमारा अब स्ट्रेटजी क्या होगा। टाइम मैनेजमेंट। यदि आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, एग्जाम ही नहीं, लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो एट फर्स्ट यू हैव टू अबाइड बाय द टाइम। टाइम को फॉलो करना होगा। कहते हैं ना, वक्त चला जाएगा हाथ नहीं आएगा, बंदे तू होश में आ, नहीं तो बाद में पछताएगा। वक्त चला जाएगा। तो हमको समय की कदर करनी है। जो समय का कदर करेगा वही क्वालिफाई करेगा। तो क्या क्या तरीका हो सकता है, आपका लाइफ स्टाइल क्या हो सकता है, जीने का ढंग क्या हो सकता है, सोने का ढंग क्या होगा, चलने का ढंग क्या होगा, पढ़ने का ढंग क्या होगा, ये सारी बात बता रहे हैं आपको। स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाए रखिए कि हम क्वालिफाई करेंगे, हम सीख जाएंगे, हम कर लेंगे, हमसे ये होगा, तभी आपसे ये होगा। और हेल्दी, सुबह उठिए, टहलिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। कहते हैं कि हेल्दी माइंड में ही हेल्दी व्यक्ति रहता है। अगर
हेल्दी शरीर नहीं रहेगा तो हमारा मन भी हेल्दी नहीं रहेगा, मन हेल्दी नहीं रहेगा तो शरीर का भी हेल्दी रहना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में रिलेशन है। एडिक्वेट स्लीप कहते हैं कि 6 से 8 घंटा, चलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, आप 6.5 से 7 घंटा कम से कम सोइए। एडिक्वेट स्लीप, पूरे सोने के बाद ही हमारा रेस्ट पूरा होता है और तभी तैयारी होगी। पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे मैं अक्सर कहता हूं, जो सिर्फ पढ़ेगा वो कुछ नहीं करेगा, जो सिर्फ पढ़ता रहेगा वो कुछ नहीं करेगा, उसको और भी कुछ एक्टिविटी करनी है, दौड़ना है, खेलना है, कूदना है। हेल्दी डाइट, अगर हम खाना ही हेल्दी डाइट नहीं करेंगे, खाना ही हेल्दी नहीं खाएंगे, सलाद का खूब सेवन कीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो याददाश्त बढ़ेगी आपकी। और पॉजिटिव माइंडसेट, जिसकी बात मैंने यहां पर किया था, एक पॉजिटिव माइंडसेट कि ये मुझसे होगा तभी जाकर आपसे कोई काम होगा। तो आइए अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इस पर भी एक नट सेल में हम लोग देख ले रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बातें हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। यहां पर देखिए हमारी एक बुक है जिसका नाम है रीजनिंग, एनएससी का ये रीजनिंग है। इस बुक को यदि आप बना ले रहे हैं, बहुत पतली बुक है, मोटी बुक नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बायलिंगुअल, हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और प्रीवियस सारा एग्जाम क्वेश्चन है। यदि आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस एग्जाम की करनी होगी प्रैक्टिस। आप अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन while just going through the practice that time you must go through my book एनएससी रीजनिंग। एनएससी की ये बुक है रीजनिंग की। यदि आप इस बुक को बनाते हैं तो रीजनिंग की तैयारी आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी और आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यहां पर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि एनएससी की जो क्वांट इनसाइड बुक है, अर्थमेटिक का सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है इसी से आएगा। हमारे ऐप के थ्रू, एनएससी का जो हमारा ऐप है उसके थ्रू ये बुक्स आपको मिल जाएगी, 4 बुक्स आपको मिल जाएगी एनएससी ऐप के थ्रू। और यदि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप बुक परचेज करते हैं तो एक बुक, ये भी 100 बुक मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि हम कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको सोल्व करना है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी, उसको सोल्व करने के लिए और ब्रेन को ठीक करने के लिए एक बुक मैंने दिया है आपको, ब्रेन टॉनिक, जो कि बॉडमास की बुक है। एसएससी वाले प्रत्येक स्टूडेंट को इस बुक को तो देखना ही चाहिए, बिना इस बुक को देखे एसएससी की तैयारी अधूरी है प्यारे बच्चों, इसका भी आप ध्यान रखें। जनरल इंग्लिश, हमारे ऑनलाइन क्लास में आप जनरल इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश में जैसे आपका वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्टिंग है, ये सारा चीज हमारे साइट पे आपको उपलब्ध है। आप वहां देख सकते हैं, हमारे क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, या कोई भी एक बुक लेकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसका ध्यान देंगे। वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना आपको वोकैब याद होगा, इडियम फ्रेज याद होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स याद होगा, उतना ही एसएससी में आपका स्कोर आएगा। और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आप एनएससी का जो मैगजीन है एनएससी विजन, उस मैगजीन को ले सकते हैं। यह भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा हमारे ऐप के थ्रू। इस मैगजीन से सारा क्वेश्चन जो स्टैट का होगा उस क्वेश्चन के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, लेकिन करंट के लिए ये बुक हमारा सफिशिएंट है, जहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। ध्यान देंगे हमेशा, मॉक टेस्ट भी आपको करना है एनएससी के ऐप के थ्रू। एनएससी का जो हमारा ऐप है इसके थ्रू आपको बहुत से क्वेश्चन फ्री मिलते हैं मॉक टेस्ट के, प्रीवियस एग्जाम के पेपर, इसको जरूर बनाइए। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे बुक्स में जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन हैं। वो एमटीएस के हैं, सीएचएसएल के हैं, सीजीएल के हैं, इवन बैंक के भी हैं, रेलवे के भी हैं। सारे एग्जाम को क्वेश्चन को अगर आप बना रहे हैं, उससे अच्छा है कि हमारे बुक्स को बना लीजिए, सारा ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। एक बार तैयारी करने के बाद थोड़ी तैयारी हो जाए, कहते हैं ना फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, थोड़ी तैयारी जाती है तो आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। एनालाइज कीजिए कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है। इंसान गलतियों का पुतला है, अपनी ही गलतियों से सीखता है। कहते हैं ना, इफ यू आर रेडी टू फेल यू विल पास। यदि आप फेल होने के लिए तैयार हैं तो आप पास हो जाएंगे। यदि आप मिस्टेक कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए, उसको दूर कीजिए और पास कर जाइए। प्रीवियस एग्जाम पेपर मैंने कहा ही कि आपको देखना होगा। और ये बुक्स है, साथ ही साथ डेटा एनालिसिस का भी ये बुक है,
और इसका आपके लिए ऑफर है कि यदि आप इस बुक को आज ही परचेज करते हैं तो ये चारों बुक आपको मात्र 400 में मिल जाएगी, 400 रुपये में। और इतना ही नहीं, आपके लिए सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का, जनरल ड्यूटी का क्रैश कोर्स भी तैयार किया हुआ है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको क्वालिफाई करना है, कैसे जीवन में आगे जाना है, और 2024 में कोई बेरोजगार नहीं रहे, यही हमारा टारगेट है। एनएससी का, न्यू सक्सेस सेंटर का, मेरा अनंत कुमार सिन्हा का एक ही टारगेट है कि जितने बच्चे हैं यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% क्वालिफाई करें। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप जरूर क्वालिफाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।